मंगलाचरण शुरू कर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां ददाति स्वकलान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयत्पतिगं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं आद्यं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान नमो विष्णु पादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरमणि प्रसादिनी देशतारिणी हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका धाम राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो कल हमने श्लोक नंबर 9 पर चर्चा की थी और उसमें हमने जाना था कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए वो भगवान के लिए करना चाहिए। तो वो कैसे करना चाहिए उसके लिए हमने एक कंपनी का उदाहरण दिया। जैसे कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या कहीं पे भी कोई व्यक्ति जाता है और वर्क करता है तो उस विषय में हमने चर्चा की थी। तात्पर्य पढ़ते हैं, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ये बहुत आसान है समझने में। शरीर के निर्वाह के लिए ही हमें क्योंकि अगर पेट नहीं होता तो कौन इसको खाने के लिए परिश्रम करता, और वस्त्र भी पहनना है तो पेट के ये शरीर को ढकने के लिए। तो विशिष्ट सामाजिक स्थिति और गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके, शरीर निर्वाह हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो भी हम यज्ञ करते हैं। इवन आप देखेंगे कि जो भी यज्ञ होता है तो उसमें सबसे पहले आचमन भी शुरू करें तो आचमन में क्या होते हैं कि ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। और सबसे पहले ब्राह्मण आके सबसे पहले शालिग्राम आगे रखता है, कोई भी पूजा करता है इसको। अभी शायद ये विचलन कुछ ऐसा देखने को मिल रहा हो, लेकिन जो वैदिक पद्धति सही तरीके से जो पुराने समय में आप देखेंगे तो जो ब्राह्मण होते थे वो अपने साथ में शालिग्राम लेके ही रखते थे। नहीं रखते तो समझना चाहिए वो ब्राह्मण नहीं ऐसा। तो दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करें या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करें, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परहापुमान विष्णु आराधते, यानी कि जो वर्णाश्रम जो चार हैं, वर्णाश्रम में 4 वर्ण और 4 आश्रम है, उनका केवल एक ही उद्देश्य है, भगवान विष्णु की आराधना करना। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, अरे ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि हम तो गृहस्थ है ना, तो हम भी तो वर्णाश्रम आश्रम पालन कर रहे हैं, हम ब्रह्मचारी हैं तो वर्णाश्रम धारण कर रहे हैं। तो कोई विष्णु की पूजा नहीं कर रहे तो वो अनमेरिड है तो ब्रह्मचारी नहीं, तो ब्रह्मचारी नहीं, वो अनाचारी। अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की सेवा में नहीं लगा है, भगवान की सेवा में नहीं लगा है, तो वो ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं है, वो अनाचारी आश्रम में। और कोई अगर गृहस्थ कह रहा है मैं गृहस्थ हूँ लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहा है और केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्य में ही लगा है, भले ही वो थोड़ा बहुत दान भले ही न कर रहा हो लोगों के लिए, लेकिन ये गृहस्थ नहीं ग्रह में भी है क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ। गृहस्थ आश्रम का उपयोग इंद्रिय तृप्ति करना है ही नहीं, उसका पूरा उपयोग यही है कि भगवान की सेवा की जाए। भागवतम में ऐसा आता है कि अगर कोई जो भी कार्य कर रहा है, जो कोई भी धर्मासुनिष्ठिताम पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया, यानी कि जो भी धर्म का पालन कर रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी, गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास जो भी,
विश्वक्सेन कथासु या नोत्पादयते रतिम यदि रतिम श्रमेयो ही देव। यानी कि अगर उसकी भगवान की कथा सुनने में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, समझना चाहिए, तो केवल व्यर्थ का श्रम कर रहा है, जैसे गधा श्रम करता है उस तरीके से श्रम कर रहा है, ऐसा शास्त्र वचन। जो आप कहोगे प्रभु जी आप बड़े हैं, हमें कुछ भी बोलते हो, नहीं, आप लोग तो अच्छे भक्त हैं, आप लोगों की कथा में रुचि है, आप सुनने आते हैं। ये चर्चा हो रही है ऐसे लोगों की जो कि कथा नहीं सुनते, तो उनकी स्थिति ऐसी है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा। यानी कि अगर भगवान को संतुष्ट करने के लिए और कोई कर्म करते तो वो बंधन का कारण होगा। जैसे कि जॉब में अगर कोई आपको अगर अच्छी सैलरी चाहिए तो आपको प्रॉपर्टी की भी रक्षा करनी पड़ेगी मालिक की, और अच्छा आउटपुट भी देना पड़ेगा, है ना। तो आपसे मालिक खुश रहेगा तो आपका प्रमोशन अच्छे से होगा, जल्दी होगा। तो वैसे ही भौतिक जगत से बाहर जाना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये शरीर आपको दिया है, ये शरीर का भी ध्यान रखना है। किस लिए? ये शरीर का निर्वाह कर, शरीर का ध्यान हम केवल इसलिए रखते हैं ताकि ये सुरक्षित बना रहे, इससे हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर सके। इसलिए नहीं अपना दिखावे के लिए हम कितना सुंदर दिख रहे हैं और हमारे क्या क्या ख्याति है समाज में, हम कितना अच्छा भोग कर सकते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति के लिए। इसलिए बोला गया है, शास्त्र बोलते हैं उतना खाना चाहिए जितना कि शरीर और आत्मा साथ में रह सके और आप भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकते। इतना नहीं कि आप खा पी के एकदम सो जाएं, इतना खा लिया कि लग रहा है कि अभी और खाएंगे तो गले से बाहर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। अगला श्लोक। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन विश्वध्वंस अनेन प्रसविष्यत्वम् ऐसे वोस्तिष्ठ काम। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इससे करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो अभी यहाँ पे जो अलग अलग है योगा लीडर, उसकी चर्चा होने लग गई है। अब आप लोगों को समझना पड़ेगा, तो मैं पहले बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ। देखो, इस समाज में जितने सारे लोग रहते हैं उसमें कुछ प्रकार के लोग होते हैं जो पशु जीवन का पालन करते हैं, मतलब भगवान को नहीं मानते, खाते पीते और सोते हैं। पशु क्या करता है? खाता है, पीता है, सोता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार वस्तु पशु करता है और चार वस्तु इंसान भी करता है। तो हिज होलीनेस, हाँ, गौर गोविंद स्वामी महाराज का प्रसिद्ध लेक्चर है, उसमें बोलते हैं यू फोर लेग एनिमल, ऐसे जोर से डांटते हैं। ये टू लेग एनिमल ऐसे बोलते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड? नॉट अंडरस्टैंड, ऐसे बोलते हैं, जोर से बोलते। टू लेग एनिमल बोलते हैं महाराज। क्यों बोलते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगे, भगवान की भक्ति में नहीं करते। तो क्या है? टू लेग एनिमल है, जिसको होते हैं पाश्विक जीवन। इससे ऊपर होता है कर्मकांड, हत्याकांड, हाँ, और क्या होता है? भ्रष्टाचार कांड, अग्निकांड। तो यहाँ पे कांड लग जाता है तो कहते हैं कुछ गड़बड़ है, ऐसे कर्म कांड। कर्म कांड, कर्म कांड क्या होता है? अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई पूजा करना, किसी देवी देवता की आराधना करना, इससे आपको कोई विशेष फल प्राप्त हो सके, उसको कहते हैं कर्म कांड। ठीक है। फिर कर्म कांड के बाद आता है कर्म योग। कर्म योग क्या होता है कि हमने जो कार्य किया उससे कुछ दान भगवान की सेवा में दिया, साधु की सेवा में दिया, निस्वार्थ रूप से। हम्म। उसमें कर्म या निस्वार्थ या स्वार्थ की प्रेरणा भी हो सकती है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए की जाता है, उससे उद्देश्य ये होता है। और उससे क्या होता है आपको
फल बंधन से कुछ मुक्ति प्राप्त होती है। सकाम कर्म में क्या होता है, आपने किसी कामना से दिया तो वो आपको प्राप्त हो जाती है। और निष्काम में क्या होता है, आप वो कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं जब कोई निष्काम कर्म करता है। तो ये सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ये दो प्रकार के लोग योग। तो वास्तविक जीवन हो गया, कर्म कांड, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, कर्म योग और कर्म योग, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। उसमें परम शक्ति भगवान के लिए कुछ दान करते हैं। हाँ, फिर तो अपनी इच्छा अनुसार वो कार्य करता है। और उसका जो भी कार्य करता है उसका कुछ फल साधु संतों को दान में देता है। और निष्काम कर्म योग जो भी कार्य करता है उसको केवल भगवान की सेवा के लिए ही करता है। और भक्ति योगी जो है, इसके ऊपर जो भक्ति योगी आता है, भक्ति योगी क्या करता है, भक्ति योगी केवल उसकी वो गुरु के आदेश पे कार्य करता है। और जो गुरु आज्ञा दें उसको भगवान की सेवा के लिए वो कार्य करता है। उसका अपने कर्म से भी आसक्ति नहीं रहती, गुरु के आज्ञा अनुसार कार्य करता है। तो भक्ति योग में भी सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति होती है। जो उच्चतर भक्ति, सकाम भक्ति में कुछ आशा भी रहती है कि हमें ये जब कर रहा हूँ तो कुछ फल प्राप्त हो। निष्काम भक्ति में कोई आशा नहीं रहती। तो ये निष्काम भक्ति गुरु के आदेश के अनुसार इस तरीके से होती है। सकाम भक्ति में कुछ आशा बनी रहती है कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो कुछ फल प्राप्त। तो इस तरीके से ये वस्तुएं होती हैं। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इससे कर्म करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होगी। तो ये कर्म कांड का ये सेक्शन अभी चल रहा है, ये देखो। 9 ये योगा लीडर है, योग सीढ़ी, कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो इस तरीके से तो ये विस्तृत रूप में ऐसे है। पहले पशु जीवन होता है, पशु जीवन से कर्म कांड की ऊपर और ऊपर होता है, फिर सकाम कर्म योग पे आता है। तो इसमें कर्म फल जो है, प्रसिद्धि, यश, ये सब प्राप्त करने की उसमें इच्छा रहती है। निष्काम कर्म योग उसकी इस तरीके की इच्छा नहीं रहती, वो केवल वो कार्य करता है। निष्काम कर्म योग में वो केवल कार्य करता है। जो भी कार्य करता है वो इस भाव से करता है कि मुझे इसका फल नहीं चाहिए, ये सारा फल बंधन का कारण है, इसलिए सब कुछ ये भगवान के लिए समर्पित है। वो परम शक्ति के लिए समर्पित है। उसको भगवत ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसको पता रहता है कि कोई परम शक्ति है, तो उसके लिए वो समर्पित करता है। तो ज्ञान योग में वो कार्य का भी त्याग कर देता है। और फिर ज्ञान योग के ऊपर, जैसे कि हमने बताया था, केवल वो अष्टांग योग के यम नियम आसन का ज्ञान योग में भी पालन होता है, अष्टांग योग में भी योगिक सिद्धि के लिए ये सब अष्टांग ये यम नियम का पालन होता है। और नेति नेति ज्ञान योग में ये नहीं है, ये नहीं, ये माया है, ये माया है, इस तरीके से छोड़ के वो केवल भगवान के उसके लिए परम ब्रह्म की साधना में लगता है। मतलब कि भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, जैसे कि हमने समझा था कि भगवान के परम ब्रह्म के परम सत्य के 3 पहलू हैं। कौन कौन? एक तो उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान। तो परमात्मा रूप में भगवान सभी के हृदय में रहते हैं। और ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश, तो सूर्य से प्रकाश निकलता है। और तीसरा क्या है? परम भगवान। जो सब कुछ जानता है वो क्या होगा? वो एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है वो क्या समझता है कि सूर्य के अंदर सूर्य का अधिष्ठाता देवता है। सूर्य एक ग्रह भी है जिसका जिस जो जिसके ऊपर विवस्वान जो सूर्य का अधिष्ठाता है सूर्यलोक का, वो राज्य करता है। और उससे जो रोशनी निकलती है धूप, वो भी है। तो इस तरीके से तीनों को सूर्य कहा जा सकता है। लेकिन जिसको परफेक्ट ज्ञान है वो कहे, वो समझेगा कि भाई सूर्य का अधिष्ठाता भी होता है, ये पूरा ज्ञान होगा। लेकिन कोई व्यक्ति जिसको अधूरा ज्ञान है वो सोचेगा प्रकाश ही केवल सूर्य है। तो ज्ञान योग में ऐसा होता है। अष्टांग योग में वो सबके हृदय में जो परमात्मा का वास होता है उन पे ध्यान करता है। तो वो
होता है क्या, परमात्मा पे ध्यान करना। और भक्ति योग में उसको समझता है, वो समझता है कि सूर्य ग्रह में जैसे प्रवेश करके उसने देख लिया कि अरे भगवान है, और भगवान के शरीर, भगवान का एक विस्तार अपना करते हैं, सबके हृदय में वो विराजमान होते हैं परमात्मा के रूप में, और उनके शरीर से असीम कांति निकल रही है, वो है सूर्य का प्रकाश, वो है ब्रह्म, जिसको यहाँ पे सूर्य के प्रकाश से तुलना की गई। तो ये ब्रह्म के 3 स्तरों की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो योग सीढ़ी में प्रगति इस तरीके से है, जैसे उसमें लिखा था कि पशु जीवन बंधन मुक्त इंद्रिय तृप्ति, मतलब कुछ भी कैसे भी करते, कर्मकांड में जो शास्त्रों में नियम दिए हैं उसका पालन करते हैं, नियंत्रित इंद्रिय तृप्ति हो जाती है। फिर सकाम कर्म योग में स्वार्थी कामनाएं रखने वाले भक्त, उनके अंदर कुछ रहता है ना कि कुछ हमें प्राप्त हो। निष्काम कर्म योग साधन भक्ति, इसमें ये भक्ति के उसमें परिप्रेक्ष्य में दिया है, जो भक्त हैं देव देवताओं की सेवा में नहीं लगे। तो निष्काम कर्म योग में क्या करते हैं, वो साधन भक्ति करते हैं और सारी चीजें भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं। मतलब वो पर्टिकुलर कार्य के प्रति तो आसक्ति रहती है, वो कार्य करते हैं उसको पूर्णतः भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर जो भक्ति का स्थिति है उसमें क्या होती है, उस कर्म से भी आसक्ति नहीं रहती, उसकी केवल ऐसी एक ही आसक्ति रहती है, भगवान की सेवा करना। और जैसे गुरु आज्ञा देते हैं वैसे वो भगवान की सेवा करते हैं। उसके बाद प्रेम भक्ति भाव भक्ति, ये हमारे चर्चा के परे हैं अभी। तो इस तरीके से ये सीढ़ी दिखाई गई है, वही वस्तु विस्तृत रूप में, स्पष्ट रूप में। पिछले श्लोक से संबंध क्या है, अभी 3:10 से 3:16 हमारा कौन सा श्लोक तक हो गया, 3:9 तक हो गया। तो 3:10 ये हम कल चर्चा करेंगे। ये अभी आज मैंने बेसिक समझ जो है आपको बता दी। तो 3:10 ये हो गया हमारा वेदिस्ट सर्वे, इसका तात्पर्य हम कल समझे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? नहीं? ओके, ठीक। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय गौर हरि। हरि हरि।